रूहे पाक उतरा, रूहे पाक उतरा, रूहे पाक, रूहे पाक, रूहे पाक उतरा। जज्बा करता रसूलों का, जज्बा करता रसूलों का, जज्बा करता, जज्बा करता, जज्बा करता रसूलों का। रूहों का बन जाऊं चरवाहा, रूहों का बन जाऊं चरवाहा, रूहों का बन जाऊं, रूहों का बन जाऊं, रूहों का बन जाऊं चरवाहा। हिकमत से तो कर मुझे मामूर, हिकमत से तो कर मुझे मामूर, हिकमत से तो कर, हिकमत से तो कर, हिकमत से तो कर मुझे मामूर। रूहे पाक उतरा, रूहे पाक उतरा, रूहे पाक, रूहे पाक, रूहे पाक उतरा। खुदाम हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तेरा मुकद्दस पाक कलाम नूर है। जब ये नूर हमारी जिंदगियों में चमकता है तो तारीकी हमारे बदनों में से जाती रहती है। इस नूर की रोशनी के लिए, इस कलाम में लिखे हुए हर लफ्ज के लिए, हर हर्फ के लिए जो तेरे पाक रूह की तहरीक से इस किताब में कलम बंद हुआ है, खुदाम हर एक लफ्ज के लिए तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि खुदाम तेरा पाक कलाम हमारे जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए खूब है, ये कीमती मोती हैं और खुदाम ये एक अच्छा बीज है। जब ये हमारी जिंदगी में बोया जाता है तो खुदाम ये बढ़कर फल लाता है। खुदाम तो आज इस नूर को हमारी जिंदगियों में चमका ताकि हम दना दिल हासिल करें। तेरे पाक रूह की तहरीक को मांगते हैं। खुदाम तेरा पाक रूह हमेशा हमारे साथ होता है। खुदाम हम अपनी जिंदगियों में इसको मांगते हैं ताकि खुदाम इसके वसीला से हम बड़े तरक्की करें, तेरे कलाम को समझकर उस पर अमल पैरा हों। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम में आमीन। आज जो दो हवाला जात की तलावत हमारे सामने हुई, इन दोनों हवाला जात का ताल्लुक भी खुदा यीशु मसीह की पैदाइश से
मुताबिकत रखता है। जिस तरह से हमने पिछली दफा यूहन्ना के बाप जकरिया की जिंदगी पर गौर किया था और हमने देखा कि जकरिया एक काहिन था और उसके औलाद ना थी, उसकी बीवी भांज थी। जिस तरह से खुदा का फरिश्ता जबराइल मरियम के पास आता है और उसको कहता है कि तेरी रिश्तेदार अलिशबा को अब 6वां महीना है, वो जो भांज कहलाती थी अब वो प्रेग्नेंट है। और खुदा ने एक खुशखबरी फरिश्ता जबराइल के जरिए मरियम को दी और उसके साथ खुदा ने जकरिया को भी औलाद से जो है वो उसको बरकत दी। जकरिया खुदा के साथ रास्तबाज था, वो खुदा के साथ साथ चलता था। अगर हम लूका की इंजील देखें तो बड़ी खूबसूरत हमें वहां पर एक स्टोरी नजर आती है कि वो कहानत का काम सरंजाम देता था। वो काहिन था, बूढ़ा हो चुका था। इसलिए बता रहा हूं कि आज का सरमन भी जो लास्ट संडे जो हमने सरमन सुना उससे रिलेटेड है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो बूढ़ा हो चुका है, हर दफा दुआ करता है और खुदा का फरिश्ता जो है वो जकरिया के पास आकर उसको एक बड़ी खुशखबरी सुनाता है। उसको कहता है कि तेरी दुआ सुन ली गई, तेरी दुआ कबूल हो चुकी है। वो दुआ जो तू जवानी से करता आया है, वो जो दुआ तू और तेरी बीवी जवानी से करते आ रहे थे कि खुदा हमें औलाद दे, हमें औलाद दे, आज तेरी दुआ सुन ली गई। और जकरिया को खुदा के फरिश्ता के जरिए से पैगाम भेजता है। और फिर जकरिया जो कहता है कि मैं तो जो है वो बूढ़ा हूं, मुझसे ये कैसे हो सकता है। जकरिया अपनी बीवी की जिस्मानी हालत को भी जानता है कि वो भी बूढ़ी हो चुकी है, मैं भी बूढ़ा हो चुका हूं, अब शायद हम इस लायक नहीं कि हमसे औलाद पैदा हो सके। और हमने पिछले सरमन में सुना कि खुदा जिस तरह से खुदा ये ताकत रखता है कि पत्थरों से भी इब्राहिम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। खुदा ने इब्राहिम को जब औलाद बख्शी तो उसकी बीवी 99 इयर्स की थी, उसकी बीवी बूढ़ी थी, वो शायद इस लायक नहीं थी कि अपने बच्चों को दूध भी पिला सके। लेकिन जो खुदा के जो इंसान से नामुमकिन है वो खुदा से मुमकिन है। और फिर क्या हुआ कि जकरिया ने जब फरिश्ता की बात को, खुदा के पैगाम को जब उस पर शक किया तो फरिश्ता कहता है कि तू तब तक गूंगा रहेगा जब तक कि वो बच्चा पैदा ना हो जिसका पैगाम मैं तुझे दे रहा हूं। और जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पैदा होने वाला था तो उसका नाम जकरिया रखने लगे थे, अपने बाप पर ही उसका नाम भी जकरिया रखने लगे थे। लेकिन फिर जकरिया ने तख्ती मंगवाई क्योंकि वो बोल तो सकता नहीं था, तो उसने तख्ती पर लिख कर दिया कि इसका नाम यूहन्ना रखा जाए। और जब उसका नाम यूहन्ना रखा गया तो जकरिया की जुबान खुल गई और वो बोलने लगा। और जैसे ही जकरिया बोला है तो उसने एक नबूवत की, उसके पहले अल्फाज अगर हम लूका की इंजील के पहले बाब में देखें तो वहां पर हमें मिल जाते हैं कि जैसे ही जकरिया बोला, पहले बाब की 27वीं आयत में लिखा है, और उसका बाप जकरिया रूहुल कुद्स से भर गया और नबूवत की रात से कहने लगा, खुदावंद इस्राएल के खुदा की हम्द हो क्योंकि उसने अपने उम्मतों पर तवज्जो करके उसे छुटकारा दिया। आज वही नबूवत की तलावत आपके सामने लूका की इंजील में से की गई। वहां पर लिखा है, अगर हम लूका की इंजील पहला बाब और उसकी 72वीं आयत को देखें तो वहां पर लिखा है, और ए लड़के तू खुदा ताला का नबी कहलाएगा। आज मैं चाह रहा था कि हम यूहन्ना की जिंदगी पर भी गौर करें, जिस तरह से हमने उसके बाप की जिंदगी पर गौर किया। बहुत सारे लोगों को पता होगा कि यीशु मसीह ने यूहन्ना के पास आकर जो है वो बपतिस्मा लिया। तो ये सारी चीजें हम बाइबल मुकद्दस में नए आत्मा में पढ़ते रहते हैं कि यीशु मसीह यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के लिए गया तो यूहन्ना ने कहा कि मैं खुद तुझसे बपतिस्मा लेने का मुश्ताक हूं,
मैं तो खुद चाहता हूं कि तुझसे बपतिस्मा लूं, मैं तो इस लायक नहीं कि तेरी जूती का तस्मा भी खोल सकूं, लेकिन यीशु मसीह उसको कहता है कि होने दे। ये सारी वाकयात मैं और आप यूहन्ना के बारे में जानते हैं। फिर हम जानते हैं कि यूहन्ना जो है वो खुदा यीशु मसीह की राह तैयार करने के लिए आया था। यूहन्ना जो है वो यीशु मसीह से 6 महीने बड़ा था जब मरियम को यह पैगाम दिया गया कि तेरी रिश्तेदार अलिशबा को 6ठा महीना है। तो तब जो है वो मरियम भी रूहुल कुद्स की कुदरत से हामला हुई और यूहन्ना जो है वो यीशु मसीह से, हमें इस तरह से पता चलता है कि वो 6 महीने बड़ा था और वो यीशु मसीह से 6 महीने पहले हुआ और 6 महीने पहले ही यीशु मसीह से उसने खिदमत का आगाज किया। और उसकी खिदमत का जब शुरू हुआ यूहन्ना का, तो उसने शुरू ही से कहना शुरू कर दिया कि मेरे बाद एक शख्स आने वाला है जिसके लिए यूहन्ना इस दुनिया में आया था। उसने उस बात की मुनादी करना शुरू कर दी कि एक शख्स आने वाला है जो तुम्हें रूह और आग से बपतिस्मा देगा, मैं उसकी जूतियों का तस्मा खोलने के भी लायक नहीं। यानी कि वो यीशु मसीह की राह तैयार करने के लिए जो है वो हमें दुनिया में आता हुआ नजर आया। और अगर हम देखें तो यूहन्ना की जिंदगी पर गौर करते हुए हम देखते हैं कि एक तो वो खुदावंद का नजीर भी था। बाइबल मुकद्दस में 3 ऐसे लोग हमें मिलते हैं जो खुदा से मांग कर लिए गए, जो बड़ी दुआओं के साथ मिले। जैसे हन्ना दुआ करती थी और हन्ना को खुदा ने सहमूल अता किया। लास्ट संडे भी हमने इस बारे में बात की थी। और इसी तरह से समसून है, इसी तरह से यूहन्ना है जिसके बारे में उसका बाप शायद दुआ करता रहा और उसकी बीवी शायद बहुत सारे ताने सुनती होगी कि ये तो भांज है, इसके बेटा ही नहीं है, इसके बेटी ही नहीं है, इसको तो औलाद ही नहीं है। उसको तो वो भांज औरत कहते होंगे, उसके बाप को वो कहते होंगे कि इसकी नस्ल आगे नहीं चल सकती। तो ये सारी चीजें बर्दाश्त करते हुए जकरिया जो है उसके एक बेटा जिसको खुदा अता फरमाता है, उसके लिए एक वक्त था मुकर्रर। यूहन्ना ने तभी पैदा होना था जब यीशु मसीह पैदा होने वाले थे, क्योंकि यूहन्ना यीशु मसीह की राह तैयार करने के लिए पैदा हो रहा था, इस दुनिया में आ रहा था। तो बहुत सारे लोग जिनको बरगजीदा कहा जाता है, जो खुदा के चुने हुए लोग होते हैं, जिनको खुदा एक खास मकसद के लिए इस दुनिया में भेजता है ताकि वो आगे चलकर उस मकसद को पूरा करें। मुकद्दस पौलुस रसूल को देखें, वो क्रिश्चियनों को कत्ल करने के लिए जाता था, मारता था, उनके बड़ा खिलाफ था। लेकिन एक वक्त था कि खुदा ने उसकी जिंदगी तब्दील कर दी और वो खुदा का एक बड़ा खादिम बन गया। हर शख्स की जिंदगी में खुदा ने मंसूबाजात रखे होते हैं। इसी तरह से यूहन्ना खुदा का बरगजीदा था और वो मुअय्यना वक्त पर पैदा हुआ जब यीशु मसीह इस दुनिया में आने वाले थे। और यीशु मसीह उसके बारे में कहते हैं कि जितने औरतों में से पैदा हुए हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उन सबसे बड़ा है। ये यीशु मसीह के मुंह के अल्फाज हैं यूहन्ना के बारे में कि आज तक दुनिया में जितने भी मर्द पैदा हुए हैं उनमें यूहन्ना, जितने भी लोग औरत में से पैदा हुए उन सब में से बड़ा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। इसके बारे में आज तिलावत भी पढ़ी गई। यूहन्ना के नाम का मतलब है यहोवा फजल करता है, ये यूहन्ना के नाम का मतलब है। वालिदैन के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि वो जकरिया और अलिशबा का बेटा था। और बाइबल मुकद्दस में 5 लोग यूहन्ना हमें मिलते हैं। यूहन्ना मरकस, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और फिर पतरस का बाप, उसका नाम भी यूहन्ना था। इस तरह से 5 यूहन्ना हम देख सकते कि जब्दी का बेटा यूहन्ना। तो इस तरह से 5 यूहन्ना हमें नए अहदनामा में मिलते हैं। लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उस पर आज हम बात करते हुए मैं आपको बता रहा हूं। तो इसके लिए मुख्तलिफ लक़ब भी इस्तेमाल किए गए बाइबल मुकद्दस में। कहीं पर इसे आखिरी नबी कहा गया है, जिस तरह से हमने आज हवाला पढ़ा लूका की इंजील, उसका पहला बाब और उसकी 72वीं आयत में लिखा है, और ए लड़के तू खुदा ताला का नबी कहलाएगा।
और खुदा ने यीशु मसीह ने इस बात को पूरा किया, जो हम मत्ती की इंजील में हवाला देखते हैं बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, क्योंकि सब नबियों और तुरैत ने यूहन्ना तक नबूवत की। नबी नबूवत करते हैं, नबूवत का कलाम सुनाते हैं, और लिखा है नबियों से लेकर जितने पहले नबी आए थे उनसे लेकर तुरैत तक और फिर यूहन्ना तक आकर नबूवत खत्म हो गई। उसके बाद ये आखिरी नबी है, यहां पर लिखा है यूहन्ना तक नबूवत की। ये यीशु मसीह के अल्फाज हैं। चाहो तो मानो एलिया जो आने वाला था यही है, और ये भी पुराने अहदनामे की एक पेशन गोई थी कि एलिया फिर से आएगा। लोग इंतजार में थे, क्या तू एलिया है जो दोबारा से आ गया है? क्या तू वो नबी है जिसके बारे में बयान किया गया था? तो यूहन्ना के बारे में यह भी कहा जाता था कि यूहन्ना पर जो है वो एलिया की रूह है। और बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं, जो थोलॉजियंस हैं, वो इसकी डिफरेंट तशरीहात करते हैं, क्योंकि अगर हम कहते हैं कि यूहन्ना में एलिया की रूह थी तो फिर हमें दोबारा से जन्म की बात को मानना पड़ता है कि दोबारा से रीबर्थ हो सकती है किसी शख्स की, दोबारा से जन्म, दूसरा जन्म, जिस तरह से लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा, चाहो तो मानो एलिया जो आने वाला था यही है। ये यीशु मसीह के अल्फाज हैं यूहन्ना के बारे में। तो बहुत सारे स्कॉलर्स का यह बयान है कि यूहन्ना पर एलिया की रूह जैसा असर था, जैसा एलिया की जिंदगी में हम देख सकते हैं। अगर हम एलिया को देखें और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को देखें तो दोनों की जिंदगियां हमें मिलती जुलती नजर आती हैं। एलिया के नाम का मतलब है यहोवा खुदा है, और यूहन्ना के नाम का मतलब है खुदा फजल करता है। एलिया यरदन के जंगलों में रहता था, इसी तरह से यूहन्ना जो है वो भी यरदन के जंगलों में जिंदगी बसर करता था। और हम यहां पर पढ़ सकते हैं कि वो टिड्डी और जंगली शहद खाता था। और बहुत सारे स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि टिड्डियां, वो ये नहीं कि टिड्डियां इकट्ठी करके वो खा जाता था, बल्कि ये एक टिड्डी फली थी जो वो खाता था, फलियां खाता था और उसके साथ वो शहद पीता था, ये उसकी खुराक थी। लेकिन यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना जो है वो खाता नहीं था, बहुत कम खाता था, उसकी खुराक थी शहद और जंगली टिड्डियां। यूहन्ना कुछ खाता नहीं था तो लोग कहते थे कि इसमें बदरू है। यीशु मसीह खाता पीता आया तो लोग कहते थे कि शराबी और गुनाहगारों का यार खाओ। तो यीशु मसीह कहते हैं कि लोग किसी बात पर भी नहीं आते। यीशु मसीह ने कहा कि दो शख्स की गवाही मैं देता हूं। पहली गवाही जो है वो यूहन्ना की गवाही है, जिसने आकर कहा कि मेरे बाद एक शख्स आने वाला है जो मुझसे मुकद्दम ठहरा, मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं। अगर हम यूहन्ना की जिंदगी में देखें तो यूहन्ना हमें उसकी जिंदगी बड़ी खूबसूरत नजर आती है। वो बड़ा हलीम शख्स था। बेशक वो जंगलों में रहता था। पैदाइश के बाद जब वो पैदा हुआ उसके बाद वो जंगलों में रहना शुरू हो गया। जैसे मैंने कहा कि उसकी और एलिया की जिंदगी में बड़ी हम देख सकते हैं कि मिलती जुलती बातें थी। वो भी, एलिया भी बालों का चमड़े का पटका पहनता था, यूहन्ना भी वैसा ही ड्रेस पहनता था कि वो चमड़े का पटका और लंबे बाल थे उसके, वो चमड़े का पटका बांध कर रखता था। एलिया को खुदा चीजें मुहैया करता था, लेकिन जो यूहन्ना है वो टिड्डियां और शहद खाता था। बड़ा नबी एलिया भी था, बड़ा नबी यूहन्ना भी था, जिसके बारे में जिसे यीशु मसीह ने बड़ा कह दिया, वो सबसे बड़ा। यीशु मसीह ने कह दिया कि जितने भी औरतों में से पैदा हुए यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं। तो यहां यूहन्ना एक बड़ा नबी नजर आता है। पुराने अहदनामा में हमें एलिया एक बड़ा नबी नजर आता है। यूहन्ना पर आकर नबूवत खत्म हो गई, एक बड़ा नबी। फिर हम देखते हैं कि
एक और बात यूहन्ना में और एलिया में बड़ी कॉमन पाई जाती थी। एलिया ने अखीब बादशाह के जाकर मुंह पर सच्ची बातें कह दी, वो नहीं डरता था। यूहन्ना ने भी हेरोदिस के पास जाकर वैसा ही किया। उसने जाकर हेरोदिस को कह दिया कि तेरी बीवी, तुझे अपनी भाई की बीवी को रखना रवा नहीं और ये गुनाह है और तूने गुनाह किया। उसने बादशाह को जाकर यूहन्ना ने साफ बात उसके मुंह पर बोल दी, उस बादशाह पर जिससे लोग डरते थे। और बादशाह किसी भी वक्त किसी भी शख्स को कत्ल करवा सकता था, किसी को भी मरवा सकता था, लेकिन ये दलेर था, न डर था। जाके हेरोदिस के सामने यूहन्ना खड़ा हो गया। उसने कहा कि तूने गुनाह किया है, तूने अपने भाई की बीवी को रखा। उसके बाद हम देखते हैं कि वही बीवी बादशाह से यूहन्ना का सर कलम करके मांगती और उसे थाली में पेश करते हैं। यही वो औरत थी जो बाद में यूहन्ना का सर जो है गिफ्ट के तौर पर बादशाह से मांगती है। लेकिन यूहन्ना दलेरी के साथ कलाम करता हुआ हमें नजर आता है। वो कहता है कि तूने गुनाह किया है, भले तू बादशाह है, लेकिन मैं सच कहने से बाज नहीं आऊंगा। मैं दलेरी के साथ कलाम करता था। वो हलीम था। ना हमें एलिया की बीवी का जिक्र मिलता है, ना हमें यूहन्ना की बीवी का जिक्र मिलता है। लेकिन एलिया ने मोइज़ात दिखाए, लेकिन यूहन्ना ने कोई मोइज़ा ना दिखाया, क्योंकि उसकी खिदमत का अरसा बहुत छोटा सा था। अभी खुदा यीशु मसीह ने अपनी खिदमत का आगाज किया ही था कि यूहन्ना का सर कलम कर दिया गया। हेरोदिस की बीवी ने अपने शौहर से कहा कि तू मुझे क्या दे सकता है। उसने कहा कि अगर आधी सल्तनत भी मुझसे मांग ले तो मैं तुझे दे दूं। उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे यूहन्ना का सर ला कर दे दे। उसका सर कलम कर दिया गया। तो इस तरह से यूहन्ना की खिदमत हमें बड़ी छोटी सी नजर आती, लेकिन बड़ी मौसर है। और खुदा यीशु मसीह ने यूहन्ना के बारे में यह बयान किया कि यूहन्ना जितने भी पैदा हुए हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सबसे बड़ा है। और इसके लिए मुख्तलिफ इल्काब इस्तेमाल किए गए हैं। कहीं पर इन्हें कहा गया है कि वो उसमें एलिया की रूह थी, वो एलिया का परताव था। कहीं पर उसे कहा गया कि वो जलता हुआ चिराग था। यीशु मसीह ने कहा कि वो जलता हुआ चिराग। और फिर उसे यूहन्ना अपने बारे में, अगर हम यूहन्ना की इंजील देखें तो वहां पर उसे यीशु मसीह का दोस्त कहा गया, फिर उसे नजीर कहा गया, उसे नबी कहा गया, उसे पैगंबर कहा गया, और औरतों में से जितने पैदा हुए उनमें सबसे बड़ा कहा गया, उसे बपतिस्मा देने वाला कहा गया। ये सारे टाइटल हैं जो यूहन्ना के हमें नजर आते हैं। और आज मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं कि इसका ताल्लुक भी यीशु मसीह की पैदाइश से। अभी हमारे पास 3 वीक्स हैं, जब तक हम क्रिसमस तक पहुंच नहीं जाते, हम उन तमाम रिलेटेड लोग जो यीशु मसीह की पैदाइश से ताल्लुकात रखते थे उनके मुतालिक सीखेंगे। हम देख सकते हैं कि यशायाह नबी की किताब में एक पेशन गोई हुई थी। अगर 11वां बाब यशायाह नबी का सीफा 11वां बाब और उसकी दूसरी आयत पढ़े तो वहां पर लिखा है कि खुदावंद की रूह उस पर आकर ठहरेगी। और जैसे ही आप और मैं अक्सर सोचते हैं कि यूहन्ना तो बपतिस्मा देता था गुनाहों की मुआफी का, यूहन्ना की तालीम तो थी कि तौबा करो, यूहन्ना तो डांट देता था फरीसियों को, सदूकियों को। एक दफा फरीसी आ रहे थे बपतिस्मा लेने के लिए, सदूकी आ रहे थे यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने के लिए। बड़े सख्त अल्फाज यूहन्ना ने कहे। उसने कहा, सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले कहर से भागो। यूहन्ना तो तौबा के लिए बपतिस्मा देता था, तो यीशु मसीह को तौबा की क्या जरूरत थी। जैसे मैंने गुज़श्ता पैगाम देते हुए आपको बताया कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं शरीयत को ममसूख करने नहीं आया, मैं शरीयत को पूरा करने के लिए आया हूं। जब तक एक एक शुशा
एक एक नुक्ता पूरा नहीं हो जाएगा, इब्ने आदम की दोबारा से आमद नहीं होगी। यीशु मसीह ने यहां पर भी पेशन गोई की, पूरी की। यहां पर लिखा है और खुदा की रूह उस पर ठहरेगी। अगर हम यशायाह नबी का सहीफा खोलें तो उसके 11वें बाब की दूसरी आयत में लिखा हुआ है कि और खुदा उनकी रूह उस पर ठहरेगी। जैसे ही, और ये यूहन्ना के लिए भी था। यूहन्ना ने बड़ा मना किया कि मैं इस लायक नहीं कि मैं उसकी जूती का तस्मा भी खोल सकूं। यूहन्ना ने कहा कि मैं तो खुद तुझसे बपतिस्मा लेने का मुश्ताक हूं और तू मेरे पास बपतिस्मा लेने के लिए आया। यीशु मसीह ने कहा कि इसको होने दे, क्योंकि ये पेशन गोइयां पुराने अहदनामे में हुई थी कि खुदा का रूह उस पर ठहरेगा। और जैसे ही यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, खुदा का रूह डव की कबूतर की माने उस पर ठहरा। और वहां पर एक तो यूहन्ना की गवाही हुई, दूसरी खुदा की गवाही हुई कि ये मेरा प्यारा बेटा है। जैसे ही खुदा का रूह कबूतर की माने आकर यीशु मसीह पर ठहरा तो आसमान से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। एक गवाही तो यूहन्ना की वहां पर आ गई, दूसरी गवाही खुदा की वहां पर आ गई। और जिस तरह से हम देखते हैं कि नए शरीयत में दो लोगों की गवाही जो है वो मानी जाती थी, किसी एक शख्स की गवाही नहीं मानी जाती थी। एक तो यूहन्ना और दूसरा खुदा की गवाही हमें नजर आती है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। और फिर यूहन्ना के बारे में मलाकी नबी की किताब पढ़े तो दो पेशन गोइयां मलाकी नबी की किताब में भी हमें यूहन्ना के बारे में मिलती। हम इसलिए पुराने अहदनामे को लेकर चलते हैं। मैंने पिछली दफे भी बताया कि ये पुराना अहदनामा, लोग कहते हैं कि जी नए अहदनामे च कलाम सुनाया करो, पुराना अहदनामा तो यहूदियां लिए सी। बेशक ये पुराना अहदनामा यहूदियों के लिए लिखा गया, लेकिन नया अहदनामा पुराने अहदनामे की तकमील है, जहां पर हमें वो पेशन गोइयां पूरी होती हुई मिलती हैं, नजर आती हैं। कुछ हो गई हैं, कुछ होंगी, कुछ होने वाली हैं। जब तक एक एक शुशा, एक एक नुक्ता पूरा ना हो जाए कलाम में से, खुदा यीशु मसीह की दूसरी आमद नहीं होगी। और मलाकी नबी की किताब 3 बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, अगर मैं आपके सामने पढ़ी देता हूं, लास्ट बुक ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट चैप्टर 3 वर्स 1, वहां पर लिखा है, देखो मैं अपने रसूल को भेजूंगा और वो मेरे आगे राह दुरुस्त करेगा, और खुदावंद जिसके तुम तालिब हो नागहान अपनी हैकल में आ मौजूद होगा। हां, अहद का रसूल जिसके तुम आरजुमंद हो आएगा, रब्बुल फाज यूं फरमाता है। और यूहन्ना बिल्कुल खुदा यीशु मसीह की राह तैयार करने के लिए इस दुनिया में आया, जिसकी पेशन गोई शायद 600 साल पहले कर दी गई थी। 6 पुश्तें पहले मलाकी नबी की किताब लिखी गई, जिसमें आने वाले रसूल के बारे में बताया था कि वो आकर राह तैयार करेगा। और मलाकी नबी पेशन गोई करते हैं यूहन्ना के बारे में, जो यीशु की राह तैयार करने के लिए आया था। और अगर हम यशायाह नबी का सहीफा उसका 40वां बाब और उसकी 3री और 4थी आयत देखें तो वहां पर भी ये हमें पेशन गोई पूरी होती हुई नजर आती है। आखिर में मैं आपको ये पेशन गोई के साथ ही खत्म करूंगा। यशायाह नबी का सहीफा उसका 40वां बाब और उसकी 3री और 4थी आयत पे लिखा है, पुकारने वाले की आवाज, बयाबान में खुदा की राह दुरुस्त करो, सहरा में हमारे खुदा के लिए शहरा हमवार करो। हर एक नशीब ऊंचा किया जाएगा, हर एक पहाड़ और टीला पस्त किया जाएगा, और हर एक टेढ़ी चीज सीधी, और हर एक नाहमवार जगह हमवार की जाएगी। अगर यही आयात हम चलकर लूका और मत्ती और उसमें देखें तो सेम बात हमें नजर आती है कि बेयाबान में पुकारने वाले की आवाज आती है। और
यूहन्ना यरदन के जंगलों में रहता था और उससे निकलकर वो मुनादी करना शुरू कर दी, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाह नहीं नजदीक है। और यीशु मसीह के बारे में बताता था कि मेरे बाद एक शख्स आने वाला है जो मुझसे मुकद्दम ठहरा, जो मुझसे जोरावर है, जो तुम्हें रूह और आग के साथ बपतिस्मा देगा। आज यूहन्ना की जिंदगी हमारे लिए भी बरकत का बायस है। यूहन्ना की जिंदगी से हम सीखते हैं कि हम वो निडर और सच्चा शख्स था जो सच्चाई बयान करने से डरता ना था, और उसने बेशक उसके सर कलम कर दिया गया, लेकिन वो सच्चाई बोलने से बाज ना आया। उसकी जिंदगी में हम इस बात को देख सकते हैं। पहली बात हम ये देख सकते हैं कि वो जिस मकसद के लिए दुनिया में आया था उसने उस मकसद को पूरा किया। हमारी जिंदगी में भी खुदा का एक ना एक मकसद है। हम भी किसी मकसद के लिए इस दुनिया में हैं। कोई भी शख्स विदाउट किसी मकसद के पैदा नहीं हुआ। अक्सर कल भी मैं बच्चों से ये गाड़ी में बात कर रहा था कि कुछ जानवर ऐसे हैं जिनको खुदा ने किसी खास मकसद के लिए पैदा किया। बेफजूल कोई जानवर भी नहीं है। छिपकली देख ले, वो भी जो इंसेक्ट्स हैं उनको खाती है, तो वो गंदगी को और ये चीजें सफाई कर देती हैं बहुत सारी। हम समझते हैं कि शायद छिपकली बेफजूल ही खुदा ने पैदा की, उसका कोई काम नहीं। तो ये छोटे छोटे जानवर भी हैं जो खुदा ने खास मकसद के लिए इस दुनिया में पैदा किए। लेकिन हम इंसान, हमारी जिंदगी में खुदा के अफजल मकसद है। खुदा ने हमें डिफरेंट डिफरेंट नेमतें दी हैं, हमें डिफरेंट डिफरेंट हमारे अंदर क्वालिटीज हैं, और जिनको हम खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें उन्हें तलाश करना चाहिए और खुदा से मांगना चाहिए ताकि हम उसके वसीला से खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें। और दूसरा, हम देखते हैं कि यूहन्ना के अंदर सच्चाई थी और वो सच्ची बात करता था। लोगों को शायद वो कड़वी लगती हो, लेकिन उसका काम था कि उन बातों को वैसे ही पेश करे जैसा खुदा उसे फरमाता था। सो आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें और खुदा उनसे रहनुमाई मांगे कि खुदा हमें सच्चाई की रूह, खुदा हमें जो है दलेरी की रूह अता फरमाए, खुदा हमें यूहन्ना की तरह जो है वो साबित कदम रहने की रूह अता फरमाए। दुआ करें।